जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हम सब यही कहते हैं और यही सुनते भी आए हैं। ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। इस सिलसिले में एक छोटी सी कहानी आज आपको सुनाती हूँ। एक राजा थे, उनके दरबार में एक मंत्री थे, उनके प्रधानमंत्री। वो हर बात पर यही कहते थे, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। इस बात को जब लोग सुनते तो चिढ़ जाते, कुछ को अच्छा लगता और कुछ चिढ़ जाते। एक बार राजा की छोटी वाली उंगली कट गई, ऊपर का हिस्सा कट गया, निकल गया। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। उस समय भी मंत्री ने यही कहा, जो होता है अच्छा ही होता है। राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मंत्री को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन राजा मंत्री से बहुत स्नेह करते थे, प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया। एक दिन वो शिकार करने के लिए जंगल में गए, अपने साथ उस मंत्री को भी लेकर के गए। रास्ते में दोनों लोग घोड़े पर जा रहे थे। जहाँ उनका कैंप लगा वहाँ रुके। फिर आगे के लिए जब बढ़ने लगे तो उनकी सेना पीछे रह गई, ये दोनों लोग आगे निकल गए। वहाँ पर दोनों लोगों में फिर बहस छिड़ गई और वही बात सामने आई कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। बहस इतनी बढ़ गई कि राजा को बहुत गुस्सा आ गया और वो घोड़े से उतर गए। जब राजा घोड़े से उतर गए तो मंत्री भी उतर गया। वहीं पर एक कुआं था और राजा ने मंत्री को गुस्से में उसी कुएं में धकेल दिया। कुआं सूखा था। जब मंत्री उसमें गिरा तो राजा कहे, अब तुम क्या कहते हो? उसने कहा, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, अच्छा ही हुआ। ये सुनकर राजा को और क्रोध आ गया। वो अकेले ही आगे बढ़ गए, घने जंगल में पहुंच गए। उनके साथ ना उनका कोई सिपाही था, ना कोई और व्यक्ति था, अकेले थे। वहाँ पर आदिवासियों ने उन्हें पकड़ लिया। वो काली माँ की, अपनी कुल देवी की पूजा कर रहे थे, जहाँ उन्हें मानव बलि देनी थी। इसलिए वो किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे थे। उन्हें राजा मिल गया। अब उन्होंने कहा कि ये मिल गया, बलि देने के लिए व्यक्ति मिल गया है, मैं ले आया। लोग पकड़ कर ले गए। वो बहुत खूंखार होते हैं। राजा अकेले थे। उन्होंने उनका तलवार वगैरह सब छीन लिया और बलि के लिए ले गए। बोले अब इनकी बलि होगी। राजा घबरा गए। उन्हें पूरा बलि के स्थान पर ले जाया गया। लेकिन तभी एक कबीले आदिवासी की नज़र राजा की कटी उंगली पे पड़ी और उसने कहा, अरे इस व्यक्ति की तो बलि दी नहीं जा सकती है, इसका तो अंग पूरा ही नहीं है, इसकी एक उंगली कटी हुई है, तो इसलिए देवी माँ इसकी बलि स्वीकार ही नहीं करेंगी, इसे छोड़ दो। राजा ने चैन की सांस ली और आदिवासियों ने राजा को छोड़ दिया। राजा वहाँ से अपने घोड़े पर बैठकर भाग आया। उसी कुएं के पास आया और देखा तो मंत्री इस कुएं में था। पानी नहीं था, कुएं में था। राजा ने अपना पगड़ी यानी साफा, उस समय लोग बांधते थे जब शिकार के लिए जाते थे तो मुकुट तो लगाते नहीं थे। उन्होंने अपना पगड़ी नीचे गिराई, अरे लटकाई और मंत्री को बाहर निकाला। राजा ने कहा कि जो तुम कहते थे ये बात बिल्कुल सही हुई। आज अगर मेरी उंगली ना कटी हुई होती तो मेरी बलि दे दी जाती। तो मंत्री ने कहा, और अगर आपने मुझे कुएं में धक्का ना दिया होता तो मेरी बलि दे दी जाती। तो इसीलिए ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। इसलिए कभी भी ईश्वर के किए गए काम पर हमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। ये बात तो सच था। अगर उस समय राजा के साथ मंत्री होता तो उसका तो पूरा अंग था, वो तो अंग भंग था नहीं, तो उसकी बलि दे दी जाती। इसलिए जब वो कुएं में गिरा तो उसने यही कहा, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है ना। ये कहानी हमें यही सीख देती है कि ईश्वर हमारे लिए सबसे बेहतर सोचते हैं और हमारे लिए जो करते हैं वो अच्छा सोचकर ही करते हैं। इसीलिए जैसा हो रहा है उसे होने दीजिए, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह न लगाइए और ईश्वर को दोष न दीजिए, है ना ये बात।